नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया जो कि पड़ने वाली है 19th ऑफ अप्रैल, और ये जो टाइमिंग रहेगी 10:49 से शुरू होकर उसके नेक्स्ट डे यानी कि 20 तारीख की बात मैं कर रही हूँ। 20 तारीख को सुबह के 7:21 AM तक रहने वाली है। और इस समय में किए जाने वाला बहुत सारा दान पुण्य हमारे ज़िंदगी में खूब सारा धन, वैभव और ऐसी चीज़ें लेकर आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अक्षय तृतीया का मतलब ही ये होता है जिस दिन गणेश जी ने महाभारत की रचना शुरू की थी। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा जी कृष्ण जी से मिले थे। अक्षय तृतीया का दिन ही था जब अक्षय पात्र आया था, और अक्षय तृतीया के दिन में ही काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे द्रौपद त्रेता का अंत हुआ था, नए युग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया अपने आप में ही बहुत ख़ास दिन है। इस दिन कोई भी पूजा पाठ, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको किसी की भी परमिशन या कुंडली या फिर किसी की कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होती है। नई गाड़ी हो, नया घर हो, नया व्यवसाय हो, नया कोई भी कार्य आप आज से शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया इतना ज़्यादा ख़ास होता है कि इस दिन किया जाने वाला कोई भी सत्कर्म कभी भी क्षय नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन जो भी आप अपने घर पर खरीद कर लाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो 13 गुना होकर आपके घर पर फल देती है। आज के दिन का किया हुआ दान आपके ज़िंदगी में आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। आज का दान आपके सारे ग्रहों के दोषों को ख़त्म कर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है अक्षय तृतीया के साथ, जिसे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज मैं केवल बात करने वाली हूँ मेष से लेकर मीन राशि तक के जितने भी जातक जातिका हैं, उनको कौन सी चीज़ों का दान अक्षय तृतीया पर करना ही चाहिए। वैसे तो कुछ मैंडेटरी थिंग्स हैं जो आपको घर पर खरीद के लानी चाहिए, तो वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ हर राशि के बारे में बात करूँगी कि कौन सी राशि को किस चीज़ का बेहद खास दान करना उनके लिए शुभ रहने वाला है। तो इसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो डॉक्टर पूर्णिमा को सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि आप भी किसी के पुण्य का भागीदार बन सकें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल होता है। हमें पता ही है कि उनकी अभी 7.5 भी चल रही है, और साथ में सूर्य जो है उन्हीं की राशि में रहने वाला है अक्षय तृतीया के दिन। और ये उच्च का सूर्य है, जो आपको राजनीति से अगर आप जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा भी देगा और चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। आपको जो दान करना है, सबसे पहले टमाटर का दान आप कर सकते हैं। 100 सेर का दान तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आप चाहें तो टमाटर का दान करिए या फिर गाजर का दान करिए, या ऐसी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं कि आपको जिसमें सूर्य कहीं न कहीं आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालता हो। आपको पूजा अर्चना भी करने की आवश्यकता है, और साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो अगर आप 100 सेर का दान करते हैं तो किसी को भी आप 100 चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो गाजर हो, टमाटर हो, या अगर 100 सेर का दान नहीं भी करना तो आपकी क्षमता के अनुसार कम से कम 100 ग्राम तो ये आप कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दान करनी है। किसी गौशाला में जाकर भी आप इस दान को कर सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ पैसों का भी दान ज़रूर करिए, क्योंकि अभी जो हमारा कलयुग चल रहा है तो लक्ष्मी की प्राप्ति का कामना तो हम सभी करते हैं, तो लक्ष्मी भी दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के दिन आपको किसी ज़रूरतमंद को पैसे का भी दान करना चाहिए। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, उनको बताशे का डोनेशन करना चाहिए। बताशा सफ़ेद रंग का हो या फिर गुड़ के बताशे हो या चीनी के बताशे हो, बताशे का दान आपकी ज़िंदगी में खूब सारी मिठास लेकर आने वाला है। रिश्तों में भी आपकी मिठास आने वाली है। बहुत दिन से अगर पार्टनर के साथ या किसी भी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो आप समझिए कि वो दिन अब ख़त्म और चीज़ें अच्छी होने वाली है। तो इसीलिए आपको दान करना चाहिए बताशों का। साथ में आपको कम से कम आपको ये भी चाहिए कि कुछ पैसे भी डोनेट कर दें, जितना भी आपसे सामर्थ्य है। इन बताशों को आप चाहें तो आप किसी गौशाला में भी दान कर सकते हैं, और आप किसी ज़रूरतमंद है, कोई नीडी पर्सन है, तो उसको भी दान कर सकते हैं कुछ पैसों के साथ। मिथुन राशि जिसका स्वामी ही बुध है, और बुध ग्रह भी धीरे-धीरे करके मेष में जाने वाला है, क्योंकि अभी मेष में जो है वो सूर्य जाएगा, उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके बुध जाएगा। तो मिथुन राशि को चाहिए कि आपका जितना भी बॉडी वेट है ना, उसके बराबर हरा चारा
गाय को ज़रूर दान करना चाहिए। हरा चारा अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता तो आप किसी भी तरह की साग सब्जी यूज़ कर सकते हैं, खीरा डोनेट कर सकते हैं किसी गौशाला में जाकर अपने वेट के अनुसार। आपका वज़न जितना भी है उतना अगर कुछ नहीं कर सकते तो 100 ग्राम कम से कम ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में कुछ पैसे गाय की सेवा में लगाने के लिए आप जो गाय की देखभाल करते हैं उनके हाथ में दे दीजिएगा, ताकि वो गाय की सेवा में उसको लगा सके, जिससे आपकी बुद्धि भी स्ट्रांग होगी। और जितने भी एग्जाम्स बच्चे दे रहे हैं और वो क्रैक नहीं कर पा रहे तो उसमें भी उसको फायदा देखने को मिलेगा। किसी तरह का व्यापार आप करते हैं जिसमें बहुत दिनों से लॉसेस ही हो रहे हैं तो उसमें भी सडन आपको एक कमबैक और एक अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कभी आपने सोचा था कि ये चीज़ें, ये जो मेरा वेंचर है वो बहुत ऊंचाई तक जाए, तो ऐसा होने वाला होगा। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और इमोशनली बहुत ज़्यादा आप डैमेज अगर थे, इतने दिनों से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे थे, आप सोच रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो आपको चाहिए कि दूध का दान करना, कम से कम 100 ग्राम दूध, या फिर आप चाहे तो 100 पैकेट की भी दान कर सकते हैं, या 100 सेर का भी दान आप कर सकते हैं। सफ़ेद रसगुल्ले का दान कर सकते हैं, सफ़ेद काजू की बर्फी का दान कर सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है आज के दिन, ज़रूर से ज़रूर करना है, दान तो आप जहाँ ज़रूरतमंद है उनको करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आपको 100 ग्राम कम से कम गाय का दूध लेकर शिवालय जाकर महादेव के ऊपर भी आज के दिन आपको अर्पण करने से कई सारा लाभ मिलेगा। 100 किलो चावल भी दान आप कर सकते हैं। पंछियों के लिए, जितनी भी चिड़ियाँ हैं उनके लिए 100 ग्राम चावल कम से कम तो आप ज़रूर दान करिए, जिससे आपकी लाइफ में चल रही रुकावटें खत्म होगी, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। और साथ में कुछ पैसे भी ज़रूर दान कर लीजिए, और अगर संभव हो तो खाटू श्याम के मंदिर जाके दर्शन करके आइए और चांदी का वहाँ पे रजक भी दान कर दीजिए। इसके अलावा बात करूंगी एक सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जहाँ चौथे भाव पर केतु विराजमान है और सिंह राशि का स्वामी जो है वो भी सूर्य है, तो आपको चाहिए गुड़ का दान करना, कम से कम 100 किलो नहीं तो 100 ग्राम ही सही। तो ये जाकर किसी भी गौशाला में गाय को गुड़ का दान आज के दिन करना आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत एग्रेशन है, बहुत गुस्सा है, काफ़ी सारी चीज़ें मिला जुला, एक अच्छी पोजीशन पर आप पहुंचेंगे, अगर आपको कहीं जॉब है, प्रमोशन के लिए वेट करें, तो वो भी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। लेकिन गुड़ का दान आपकी ज़िंदगी में खूब सारा बदलाव लेकर आएगा। कुछ पैसों के साथ गुड़ का दान किसी भी गौशाला में करने से आपकी ज़िंदगी में चल रहे ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ खत्म। अब बात करें कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जिसका स्वामी बुध है, और कन्या राशि के जितने भी जातक जातिका हैं उनको चाहिए, अगर आपके आसपास कहीं हाथी मिल जाए ना तो हाथी को ज़रूर से ज़रूर हरी सब्जियां, हरी कोई चीज़ खिला दीजिए। और अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अपने वेट के अनुसार हरा चारा किसी गौशाला में जाके दान करिए। हरा चारा नहीं है तो खीरा या कोई भी तरह का साग सब्जी आप ज़रूर जाके दान कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, आपके डिसीजन सही होने वाले हैं, लाइफ में चल रही बीमारियां जो है वो खत्म होने वाली हैं, चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी, काफ़ी सारी पुरानी लड़ाइयाँ खत्म होकर नई शुरुआत होने की चांसेस हैं। तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि को ज़रूरी है कि वो चीनी का दान करें, या फिर किसी प्रकार से मिश्री ले लीजिए, मिश्री का दान करिए। ये किसी भी ज़रूरतमंद को आपको दान करना है। संभवतः अगर पॉसिबल आपसे हो तो किसी बच्चों के आश्रम में चले जाइए, वहाँ जाकर चीनी का डोनेशन, बच्चों से रिलेटेड मिठाइयाँ, बच्चे जो पसंद करते हैं उस तरह की चॉकलेट्स, मिठाइयाँ आपको डोनेट करना आज के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इसके अलावा राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर इत्र का दान कर दीजिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। पार्टनर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो खत्म होंगी, और आपकी ज़िंदगी में मैरिड लाइफ जो हेल हो रही थी वो भी अब अच्छे से शुरू होने वाली है। वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने के चांसेस हैं, जो कि आपको नहीं आना चाहिए, ताकि आप डिसीजंस खराब कर लेते हैं गुस्से में आकर, कोई भी डिसीजन आपका सही नहीं जाता। तो आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार से खजूर का दान करना। खजूर किसी आप डोनेशन किसी मंदिर में जाके कर सकते हैं, किसी पुरोहित को या किसी पंडित को जाके दान कर सकते हैं, या फिर आप अगर किसी आश्रम में जाते हैं वहां पर दान कर सकते हैं। 100 सेर नहीं तो कम से कम 100 ग्राम ही सही, लेकिन दान जरूर करना है, और साथ में कुछ पैसे भी दे देने हैं। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि को जिनका स्वामी जो है वो गुरु है,
और गुरु जो है वो अतिचारी है और ये आपको बेनिफिट ही देगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल कॉलेजेस के बाहर चले जाइए, पेन का डोनेशन, किताबों का डोनेशन, कोई बच्चे का एडुकेशन का खर्च, एडमिशन करवा दीजिए, किसी बच्चे की किताबें खरीद दीजिए, बैग खरीद दीजिए, स्कूल का टिफिन बॉक्स खरीद दीजिए, जिससे आपको गुरु जो है वो प्रसन्न होंगे। अगर ये सब संभव नहीं तो चने का दाल का दान 100 सेर नहीं तो 100 ग्राम ही सही जरूर जाके दान करें। करके कुछ पैसे भी उसके अंदर रखकर आप आज के दिन दान कर दीजिए। पीले वस्त्र दान कर सकते हैं किसी पंडित को। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगी। व्यापार से चल रही समस्याएं खत्म होने वाली हैं, जिंदगी में नए चेंजेस आने वाले हैं, किसी यात्रा पर जाने की संभावनाएं हैं जहां से आपको बेनिफिट जरूर होगा। अब मैं बात करूंगी कुंभ राशि के बारे में, जिनकी शनि की साढ़े साथी चल रही है और ये तीसरा चरण ही उनका चल रहा है। अब मैं बात करूंगी उनके रोजगार के बारे में। अगर आपका कहीं पैसा स्टक है, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, किसी ने पैसा नहीं दिया, कहीं से लोन नहीं मिल रहा, ये सारी समस्या अगर आपकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि राहु भी इफेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? चाय पत्ती का दान करिए, 100 सेर नहीं तो 100 ग्राम ही सही। चाय पत्ती का दान आपको लेकर जाना है, किसी भी जरूरतमंद को देना है। ये किसी अपाहिज के आश्रम में जाके करके आए, या फिर कोई ऐसा स्कूल हो, ब्लाइंड स्कूल हो, कोई अपाहिज के स्कूल हो, इस तरह की चीजों में अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का दान, मतलब कोल्ड ड्रिंक का टोटल खरीद के दे दीजिए, या फिर आप चाय पत्ती खरीद के दे दीजिए, इससे आपकी जिंदगी में खूब सारे बदलाव, खुशी आएंगी। लोन्स नहीं हो रहा था तो होगा, रोजगार नहीं हो रही थी तो होगी, चीजें डिलेज हो रहे थे तो अब सही होने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि का स्वामी भी शनि ही है। तो इसीलिए आज के दिन इस काम को करें, साथ में कुछ पैसे भी जरूर डोनेट कर दीजिए। मीन राशि, और ये आखिरी राशि के बारे में बात कर रही हूँ। मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। आज के दिन आपको ग्रंथों का दान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और अच्छा रहने वाला है। किसी भी गरुड़ पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, गणेश पुराण हो गया, या फिर कोई भी भागवत हो गई, आप चाहे तो रामचरितमानस हो गया, इस तरह के ग्रंथों का दान आज किसी भी मंदिर में भेंट स्वरूप जरूर करें। और साथ में आप आज का संभव हो तो पीली धोती का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आने वाला है। साथ में कुछ पैसे भी जरूर दे दीजिएगा। आशा करती हूँ मेरी ये जो राशि अनुसार मैंने बताया है, ये आप शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, प्रेडिक्शन करवानी है, नया साल आ गया, संबंध बदल गया, जिंदगी में कौन सी परेशानी चल रही है, बहुत कुछ तकलीफ में आप हैं और समस्याएं का समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो आप दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। और मेरी जो फीस है वो 1232 रुपीज़ है, 1232 रुपये फीस है। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, 2-3 दिन का समय देना पड़ेगा, और फिर मैं आपसे सीधी ऑडियो कॉल पर बात करूंगी। आशा करती हूँ मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।